Students, our next topic is formylation reaction. Formylation reaction can be defined as substitution of formyl group into the benzene ring or into the aromatic ring. अगर हम बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग पे फॉर्माइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दें तो ये रिएक्शन जो है इसे हम फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो फॉर्माइलेशन रिएक्शन है वो तीन तरह से किया जा सकता है। पहला जो तरीका है दैट इज़ गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और HCl का आपस में रिएक्शन कराते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है फॉर्माइल क्लोराइड। सेकंड स्टेप में हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं फॉर्माइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड विच एक्ट एज अ लिवस कैटलिस्ट। इस स्टेप में बेंजीन का हाइड्रोजन और फॉर्माइल क्लोराइड का जो क्लोराइड है, बेंजीन का हाइड्रोजन और फॉर्माइल क्लोराइड का क्लोराइड ये आपस में मिलके HCl में कन्वर्ट हो जाते हैं और फॉर्माइल ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन जो है बेंजीन की इस वाली कार्बन के साथ लिंक करके फॉर्माइल बेंजीन बना देता है या बेंजल्डिहाइड बना देता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो बिल्कुल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के जैसा है। अगर हमने इस रिएक्शन को करवाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस को इकट्ठे हासिल करना है तो इसके लिए हमें बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाना पड़ता है विद क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ। तो इसके नतीजे में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इकट्ठे हासिल हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनके आपस में फर्दर रिएक्शन की वजह से फॉर्माइल क्लोराइड बनता है जो बेंजीन के साथ रह करके बेंजल्डिहाइड देता है। सेकंड वे जिसके ज़रिए हम बेंजीन की फॉर्माइलेशन करवा सकते हैं दैट इज़ गैटरमैन रिएक्शन। इसमें हम बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड जो है इस रिएक्शन के दौरान इन साइटो प्रिपेयर किया जाता है। इन साइटो का मतलब है कि रिएक्शन मीडियम के अंदर ही ये बनता है और अंदर ही ये कंज्यूम हो जाता है। इसको बनाने के लिए हम मेनली ऐड करते हैं जिंक साइनाइड और HCl। जो जिंक है वो क्लोराइडाइन से मिलके जिंक क्लोराइड बनाता है और जो हाइड्रोजन है वो साइनाइडाइन से मिलके HCl बनाता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन साइनाइड है इन साइटो प्रिपेयर होता है जो कि फर्दर बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है। अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है। जब ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन और साइनाइड के दरमियान जो तीन बॉन्ड हैं इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान तीन बॉन्ड में से एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो फर्दर कितने बॉन्ड रह जाएंगे? दो बॉन्ड, यानी कि कार्बन का भी एक बॉन्ड टूट गया, नाइट्रोजन का भी एक बॉन्ड टूट गया। अब इसी तरह बेंजीन का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी ब्रेक हो जाएगा। अब बेंजीन की कार्बन जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड की इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगी। बेंजीन की कार्बन जब कार्बन साइनाइड वाली कार्बन के साथ लिंक करेगी तो यहाँ पर इसके दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ देखें इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान पहले तीन बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक होने से अब कितने बॉन्ड रह गए? दो बॉन्ड या दो बॉन्ड है। अब नाइट्रोजन का क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो नाइट्रोजन अपना वो बॉन्ड पूरा करने के लिए ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा इस हाइड्रोजन को ले लेगी और ये जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेने के बाद ये NH में कन्वर्ट हो गई। सेकंड स्टेप में हम इस कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे जिसके नतीजे में हमारे पास बेंजल्डिहाइड और अमोनिया बनेगी। थर्ड वे जिसके ज़रिए हम बेंजीन की फॉर्माइलेशन करवा सकते हैं दैट इज़ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद फॉर्माइल फ्लोराइड। फॉर्माइल फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि कार्बोनाइल जो है कार्बोनाइल कार्बन उसके एक तरफ अगर हाइड्रोजन और दूसरी तरफ फ्लोराइड हो तो इस कंपाउंड का नाम होता है फॉर्माइल फ्लोराइड। हम बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे फॉर्माइल फ्लोराइड के साथ
जिस रिएक्शन में बेंजीन का हाइड्रोजन और फॉर्माइल फ्लोराइड का फ्लोराइड ये आपस में मिलके HF बना देंगे और फॉर्माइल फ्लोराइड का कार्बोनाइल कार्बन जो है वो बेंजीन की इस कार्बन के साथ मिलके बेंजल्डिहाइड बनाएगा। इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होगा वो BF3 होगा और जो सॉल्वेंट होगा दैट इज ईथर।